नमस्कार, लाइव सिटीज देखने आप में होता है। बिहार में कैबिनेट की बैठक हुई हाल फिलहाल में और 19 एजेंडों पर मोहर लग गई है। लेकिन उसमें बड़ा बात निकलकर सामने आया है कि नए जिले की चर्चा हुई है। उस दो नए जिलों पे क्यों चर्चा हुई, उनका क्या इतिहास है, और वो दो नए जिलों के बारे में जानने के लिए, सारा कुछ बताने के लिए हमारे साथ मिस्टर नवनीत मौजूद है कि बिहार कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें 19 एजेंडों पर मोहर लगे और दो नए जिलों की चर्चा इस समय तेज है। तो क्या अपडेट है नवनीत जी, मिस्टर नवनीत जी की क्या उसमें है? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। दो जिलों की चर्चा है। बिहार के ये दो जिले आने वाले टाइम में एक अलग कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं। ये दो नए जिले कौन से हैं ये बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप बिहार के थोड़े से ज्योग्राफिकल हिस्ट्री को समझिए। आपको पता है कि बिहार लैंडलॉक स्टेट है, यानी कि बिहार समुद्र से सटा हुआ नहीं है, लेकिन बिहार के एकदम मिडिल पार्ट से, बिहार के बीच वाले हिस्से से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है गंगा। जो गंगा नदी बिहार को दो पार्ट में डिवाइड करती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। अगर हम उत्तरी बिहार की बात करते हैं तो उत्तरी बिहार का जो इलाका है वो नेपाल के तराई इलाकों से सटा हुआ है, लेकिन जो दक्षिणी बिहार का इलाका है वो नेपाल के तराई इलाकों से सटा हुआ नहीं है। और लगातार आप जानते होंगे कि जो गंगा के साइड के इलाके हैं वो कम से कम, गंगा के दोनों साइड के अगर हम किनारों की बात करें तो टोटल 12 जिले गंगा के संपर्क में आते हैं। तो जो जिले गंगा के संपर्क में आते हैं उनमें हमेशा बाढ़ का खतरा बना रहता है, हमेशा वो इलाका बाढ़ प्रभावित रहता है। उसके बाद जो कुछ साउथ बिहार के जिले हैं जो एकदम साउथ, एक्सट्रीम साउथ पर है, उनमें समस्या यह है कि वहां सुखाड़ की समस्या है, वहां पर ठीक से पानी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में अब एक और चीज आप समझिए पहले कि बिहार में 38 जिले, आपको पता है कि पहले से 38 जिलों को 9 प्रमंडल में बांटा गया, यानी कि 9 कमिश्नरीज में बांटा गया है। अब उन 38 जिलों में कुछ समस्याएं हैं, कहीं पर बाढ़ की समस्या है तो कहीं पर सुखाड़ की समस्या है। और अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की बात करते हैं कि बिहार में जो जिलों का प्रशासनिक बंटवारा है वो इस 38 जिलों के आधार पर किया गया है कि वहां पे डीएम होंगे, वहां पे एसपी होंगे, और जो प्रमंडल है वहां पे कमिश्नरी लेवल की बात की जाती है। तो ऐसे में एक नए तरीके से जिलों की बनाने की बात चल रही है कि या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, अगर आप कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कितने जिले, तो 38 जिले हैं, लेकिन अब एक नए तरीके से जिले की बनाए जाने की बात चल रही है, वो है सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट। सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ये नए डिस्ट्रिक्ट को एक नए सिस्टम से कैटेगराइज करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको समझिए। देखिए, अभी बिहार में हाल ही में जो नए सरकार का गठन हुआ है और कैबिनेट लगातार बड़े बड़े फैसले ले रही है। चुनाव के समय भी एक बात की बहुत चर्चा थी कि अब बिहार एक नया बिहार बनने जा रहा है और बिहार में इंडस्ट्रियल सेटअप की बात होती है, बिहार में उद्योग स्थापित करने की बात हो रही है, बिहार में रोजगार सृजन की बात हो रही है। ऐसे में अगर हमारा बिहार बाढ़ प्रभावित है, अगर हमारा बिहार डिजास्टर्स स्टेट है, तो ऐसे में कोई भी कंपनी आपको लग रहा है कि वो बिहार में आकर रोजगार, मतलब इंडस्ट्री लगाएगी? बिल्कुल नहीं लगाएगी। उनको चाहिए एक सेफ एनवायरनमेंट, जो ना बाढ़ की समस्या हो, एक्सट्रीम बाढ़ की समस्या हो, और ना सुखाड़ की समस्या हो, क्योंकि इंडस्ट्री को चलाने के लिए वाटर की जरूरत भी पड़ती है। तो ऐसे में कैबिनेट ने जब 9 दिसंबर को जब दूसरी कैबिनेट की बैठक हुई तो उस कैबिनेट ने 19 एजेंडों पर मोहर लगा दिया। उस 19 एजेंडों में अगर आप 17वें नंबर के एजेंडे को पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि अपराध प्रबंधन जो मंत्रालय है उसके नागरिक सुरक्षा निदेशालय जो है उसके अंदर, उस सुरक्षा निदेशालय ने फैसला किया कि बिहार के 2 जिले को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट घोषित किया जाए, यानी कि नागरिक सुरक्षा जिला जो है उसको बनाया जाए। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो नागरिक सुरक्षा डिस्ट्रिक्ट होंगे उनको क्विक रिस्पांस मिलेगा किसी भी डिजास्टर के किसी भी स्थिति में। कोई भी आपदा होता है तुरंत वहां पर फोर्स पहुंचेगी, तुरंत वहां पर टीम पहुंचेगी। इसको लेकर 2 जिला को चिन्हित किया गया। ये 2 जिला कौन से हैं? काफी चर्चा है, मैं बता दे रहा हूं। वो 2 जिले हैं मुंगेर और गया। गया नहीं, गया जी। अब देखिए, मुंगेर का अपना इतिहास रहा है कि मुंगेर में एक यूनिवर्सिटी है, योग यूनिवर्सिटी है ना, मतलब मुंगेर को कहीं ना कहीं योग स्थली के नाम से जाना जाता है। तो वहीं अगर आप गया जी की बात करें तो गया जी एक धार्मिक पवित्र स्थान है बौद्ध को लेकर, और दूसरा गया में टूरिज्म का सेक्टर भी काफी डेवलप है। लेकिन गया के साथ प्रॉब्लम यह है कि गया में सुखाड़ की समस्या रहती है। मुंगेर के साथ समस्या यह है कि मुंगेर गंगा जी के तराई इलाकों में है तो वहां पर बाढ़ की समस्या है। तो ऐसे में अभी स्टार्टिंग में 2 जिलों को चिन्हित किया गया है और इन 2 जिलों को
नागरिक सुरक्षा डिस्ट्रिक्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है। कैबिनेट के दूसरी बैठक में एजेंडे पर मुहर लग गई है। साथ ही साथ अब वहां पर नए पदों की सृजन की बात चल रही है कि जब एक डिस्ट्रिक्ट को नया टैग मिला है तो उस टैग के साथ साथ उस डिस्ट्रिक्ट में नए पोस्ट का सृजन होगा। और अब देखिए कुछ ही दिनों के बाद हो सकता है तो बीपीएससी नई बहाली निकाल सकता है उन पदों को लेकर कि जो दो डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बने हैं, क्योंकि 14 नए पद सृजन होने हैं और वो 14 नए पद बड़े बड़े पद होंगे, इसलिए उसको कहीं ना कहीं सिविल एग्जाम के थ्रू उसको भरने की तैयारी होगी। उसके अलावा सिर्फ ये 14 पोस्ट नहीं, उसके अलावा और भी छोटे मोटे लेवल पे अगर डिजास्टर्स स्टेट को मतलब डिस्ट्रिक्ट को बचाने के लिए अगर टीम बनती है तो हो सकता है कि डिजास्टर की स्पेशल टीम भी बनेगी, मैनेजमेंट टीम भी बनेगी। तो ऐसे में उन 2 जिलों को घोषित कर दिया गया है सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट। ये 2 जिले हैं मुंगेर और गया जी, ठीक है। ये इसीलिए घोषित किया गया क्योंकि आपदा को ध्यान में रखकर किया गया है और बिहार कहीं ना कहीं डिजास्टर स्टेट है। बिहार कभी भूकंप की मार झेलता है क्योंकि कई सिस्मिक जोन में बिहार आ जाता है, तो कहीं बिहार बाढ़ की मार झेलता है। तो इन सब से सुरक्षा के लिए और इस अगर बिहार सुरक्षित रहेगा तभी आपको पता है कि बिहार में इंडस्ट्रियल सेटअप लगेंगे, बिहार में उद्योग धंधे स्थापित होंगे, बिहार से दूसरी कंपनियां बिहार में आके अट्रैक्ट होगी और बिहार में सेटअप लगेगा। इसको लेकर अब सरकार ने बड़ा फैसला कैबिनेट ने ले लिया है और 2 जिलों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बनाने की शुरुआत सरकार ने कर दी है। इसके बाद हमें लग रहा है कि सीमांचल में भी कई डिस्ट्रिक्ट चिन्हित किए जाएंगे और भी डिस्ट्रिक्ट को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट घोषित किया जाएगा। ये अभी तत्काल जो है हमारा मतलब कह सकते हैं कि अपडेट है 2 जिलों को लेकर। और एक चीज और आपको बता देते हैं कि ये जो 2 जिले हैं इसके मतलब पार अगर जाए तो मैंने गंगा नदी की बात की, तो देखिए नदी कहीं ना कहीं एक तरीके से संजीवनी का भी काम करती है, सिंचाई को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, टूरिज्म को लेकर और भी तमाम चीजों को लेकर। लेकिन वही नदी कभी कभी आपदा का भी रूप ले लेती है। जब मानसून का समय आता है तो नदियों में पानी जो है उफान पर होती है और बाढ़ से बहुत सारे इलाके प्रभावित होते हैं। ऐसे में अब 2 जिलों को चिन्हित किया गया है और 2 जिलों की चर्चा जो है तेज थी, उसका मैंने आपको खुलासा कर दिया कि क्यों 2 जिलों के नामों की चर्चा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 2 नए जिले, आप कह सकते हैं 2 नए जिले किस आधार पर कह सकते हैं कि 2 नए जिले इस आधार पर क्योंकि वो सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट है, नागरिक सुरक्षा से जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट हैं। तो यही हमारा अभी 2 जिलों को लेकर अपडेट था। तो बिहार में जो है कैबिनेट की बैठक लगातार चल रही है। हमेशा समय समय पर जो है कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं और जैसा कि मिस्टर नवनीत ने कहा कि नए पद जो है सृजित किए गए हैं ताकि नागरिक सुरक्षा हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो या इंस्टेंट जो क्विक रिलीफ भी हो सरकार की तरफ से वो तुरंत वहां के लोगों को प्रदान की जाए। और उसमें एक नया बात आपने कहा है कि गंगा को जो है, गंगा नदी बिहार के लोगों के लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गंगा जिस तरीके से यूपी में एंटर करती है और बंगाल उधर साइड अब बिहार का बंटवारा ही गंगा नदी के आधार पे है, साउथ बिहार है, नॉर्थ बिहार। बिल्कुल, तो गंगा नदी के अलावा और भी कई जो है वो ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि जो सहायक नदियां होती है, कई महानंदा है, कोशी है, सोन नदी है। तो इन सब नदियों में जो पानी का जलस्तर बढ़ता है तो वो सभी नदियों का पानी गंगा में ही पहुंचता है और उससे गंगा का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ता है। तो वो कहीं ना कहीं बाढ़ का भी बड़ा एक क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे नवनीत जी आपसे। बिहार में नॉर्मली 38 जिले हैं, ठीक, और 2 जिले अलग से हैं जो आप जानते हैं पुलिसिंग के लिए है। हाँ, वो पहले से ही है, वो पहले से है। और अब नए 2 जिले किस आधार पे? सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि नागरिक के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन 2 जिलों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बनाया गया और वहां पद भी जारी किए गए। एग्जाम अभी अगर आपने सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बना दिया है और अगर आप सिविल डिफेंस के नाम पे वहां कुछ नहीं करेंगे तो बनाने का क्या फायदा है? तो सिविल डिफेंस का मतलब कि सिविल सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, लोगों को वहां पे सुरक्षा मुहैया होनी चाहिए। अगर कोई भी आपदा होता है, बाढ़ से हो, भूकंप से हो, आग से हो, किसी भी चीज से हो, तो वहां के लोगों को तुरंत राहत मिलनी चाहिए। उसके लिए एक स्पेशल टीम भी होगी, इसलिए मैं कह रहा हूं रोजगार भी लोगों को मिलने जा रहा है। बिहार में सबसे बड़ी समस्या यह भी है नवनीत जी कि बिहार के लोगों को आपदा के बाद जो उनको जो राहत सामग्री मिलनी चाहिए, जो सरकार की योजना है कि बाढ़ प्रभावित लोगों को 7,000 रुपए की और भी सरकारी स्कीम मिलते हैं। इसके अलावा जो है फसल जो है नुकसान हो जाते हैं। बिल्कुल, एक तो फसल का बात हो गया, बाढ़ गया, लेकिन एक और मुद्दा है। देखिए आपको पता होगा कि कुंभ जैसे हुआ था प्रयागराज में, तो कैसे भगदड़ हो गया था। ऐसे गया जो है एक ऐसा जगह है जहां पर टूरिस्ट आते हैं। गया में काफी ज्यादा लोगों की भीड़ होती है और मुंगेर गंगा के इलाके में तो वहां भी काफी ज्यादा बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े वहां पे आस्था जुड़े हुए काम होते हैं। तो इसको लेकर पब्लिक की बड़ी भीड़ जुड़ती है वहां पे।
तो अगर डिस्ट्रिक्ट पहले से रेडी नहीं रहेगी डिजास्टर से, अगर डिजास्टर को हैंडल करने के लिए, तो फिर नागरिक की सुरक्षा का तो कोई ध्यान ही नहीं है। तो ऐसे में सरकार की सबसे बड़ी पहल है कि सरकार ने नागरिक की सुरक्षा को प्रायोरिटी में रखा है कि लोगों की सुरक्षा सबसे अहम है, यानी कि लोगों की जिंदगी को सरकार ने प्राथमिकता दी है। बिल्कुल। और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है वो धीरे धीरे 2 जिलों को घोषित कर दिया है, लेकिन आगे और भी जिलों को सिविल डिफेंस बनाने की तैयारी चल रही है। पहले तो ट्रायल में रहेगा कि क्या काम होता है, क्या एक्शन होता है, उसके बाद कितने रोजगार मिलते हैं, उसके बाद फिर और भी जिलों को चिन्हित करके उनको भी सिविल डिफेंस घोषित किया जा सकता है। तो आपने सुना कि पूरी बातें जो बिहार की कैबिनेट की बैठक है उस पर मिस्टर नवदीप जी हमेशा वहां से अपडेट लेते हैं और नई नई जो भी जानकारी होती है वो हम लोग आप ऑडियंस तक साझा करते हैं। तो बिहार सरकार जो है कैबिनेट की आगे भी बैठक लेती रहेंगी, लेकिन फिलहाल के लिए 2 नए जो जिले हैं उनके बारे में भी जो है अब हो गया है कि नागरिक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और पद सृजन का भी आदेश जारी कर दिया गया है कि इन 2 जिलों में गया जी हो और मुंगेर हो, यहाँ के लोगों की सुरक्षा को देखते हुए पद भी जारी कर दिए गए हैं। और मिस्टर नवनीत जी ने आपको वो तमाम बातें बताए हैं कि क्यों इन 2 जिलों को चिन्हित किया गया है, क्यों इन 2 जिलों में पद जो है वो अलाउट किए गए हैं और जल्दी से उसमें जो है वो सारी प्रक्रियाएं की जाएगी। तो ये ताजा अपडेट जो है सारा जो बिहार कैबिनेट की बैठक थी और उस पर फाइनल मोहर लगी उस पर इन्होंने दिया है और ये हमेशा वहां से जो है कैबिनेट की बैठक के बाद सारे रिपोर्ट लेते हैं, उसके बाद आप लोगों तक साझा करते हैं। तो पूरा डिस्कशन और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो देखते रहिए लाइव सिटीज। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।